नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंशियली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां हम शेयर मार्केट की उलझन को आराम से सुलझाते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट की, शेयर खरीदने की, ब्रोकरेज चार्जेस की और ये भी देखेंगे कि कौन सा ब्रोकर आपकी जेब का दोस्त है और कौन आपसे एक्स्ट्रा समोसा का पैसा वसूलता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ आपको यह जानने को मिलेगा कि कहाँ आपका पैसा कम लगता है, कहाँ ज़्यादा लगता है। पहले एक ज़रूरी बात, ये वीडियो सिर्फ जानकारी और मज़े के लिए है, कोई निवेश की सलाह नहीं है। सारे चार्जेस 30 अप्रैल 2025 तक के हैं, जो ब्रोकर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। निवेश से पहले अपने दोस्त, भाई या फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लो और लेटेस्ट चार्जेस चेक करो, वरना बाद में मत कहना कि अरे ये तो बताया ही नहीं, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट क्या होते हैं। मान लो तुम बाजार गए, ट्रेडिंग अकाउंट वो दुकान है जो जहां से तुम शेयर खरीदते या बेचते हो, और डीमैट अकाउंट वो तुम्हारा लॉकर या बैंक जहां तुम अपने शेयर रखते हो। पहले तुम ट्रेडिंग अकाउंट से ऑर्डर देते हो, भैया मुझे 10 शेयर चाहिए, फिर वो शेयर एक दिन बाद डीमैट अकाउंट में आ जाता है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में सामान घर पहुंचता है, तो शेयर खरीदने की प्रक्रिया ऐसी है कि तुम ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करते हो, शेयर चुनते हो, खरीदने पर क्लिक करते हो और पैसे कटते हैं, और एक दिन बाद शेयर तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट से डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। यानी सोमवार को खरीदा तो मंगलवार तक डीमैट में। ये सब आसान समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट, आपको शेयर खरीदना ये सब मैंने समझा दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज के चार्जेस की तुलना करते हैं। अब बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस की, क्योंकि शेयर खरीदना बेचना मुफ्त नहीं है। हर ब्रोकर आपसे कुछ ना कुछ पैसे लेता है। मान लो तुमने 1 लाख के शेयर खरीदे और बेचे, तो चलो देखते हैं कि कौन सा ब्रोकर कितना बिल कमा रहा है। ये है ब्रोकर्स के चार्जेस की महाभारत। तो सबसे पहले देखो मुख्य पॉइंट्स, सस्ते वाले ब्रोकर जो डिस्काउंट ब्रोकर कहे जाते हैं। तो सबसे सस्ता है ग्रो। इसमें आपको 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने बेचने पर 137.82 रुपए लगेंगे। इसके अंतर्गत डिलीवरी, ट्रेडिंग फी और डीपी चार्जेस और कुछ टैक्सेस हैं। फिर दूसरे नंबर पे है जेरोधा, जिसे काइट के नाम से भी जानते हैं। इसमें 138.81 रुपए लगेंगे 1 लाख के खरीदी बिक्री पर। इसमें डिलीवरी फ्री है और सस्ता और ये भरोसेमंद है। तो ग्रो और जेरोधा में डिलीवरी फ्री है। फिर फायर्स की बात करते हैं। ये अभी नया है, लेकिन इसमें भी डिलीवरी का फ्री है। इसमें 138.81 रुपए, ये भी जेरोधा के बराबर है इसमें। फिर आगे बात करते हैं धन की। ये भी नया है और इसके डाटा अभी हमें कुछ मिले नहीं हैं, लेकिन अगर इसमें भी डिलीवरी अगर फ्री है तो 138.81 रुपए आपका यहाँ पे भी लगेगा 1 लाख की खरीद बिक्री पर। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो मध्यम, जो मीडियम आते हैं। अब स्टॉक्स की, अब स्टॉक्स 144.71 रुपए का है, इसमें आपको पड़ेगा 1 लाख की खरीद बिक्री पर। इसमें भी डिलीवरी फ्री है, पर इसमें डीपी चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा हैं। फिर एम पैसा की बात करें तो इसमें भी अनुमानित है कि 144.71 रुपए है पैसा। इसकी भी डिलीवरी फ्री है या नहीं, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, तो एक बार चेक कर लें। यह भी नया है, सस्ता है, लेकिन कम जाना पहचाना है अभी। फिर 5 पैसा की बात करते हैं तो इसमें कितना 144.83 रुपए 1 लाख की खरीद बिक्री पर करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। यानी इसमें 20 रुपए प्रति ऑर्डर आपका लगेगा। यह थोड़ा महंगा है, तो आपको यह समझ आया होगा। फिर एंजल वन की बात करते हैं तो इसमें 193.68 रुपए आपके लगेंगे टोटल 1 लाख की खरीद बिक्री पर। इसमें भी 20 प्रति ऑर्डर आपका लगता है, 20 रुपए प्रति ऑर्डर। फिर जो महंगे हैं और फुल सर्विस देते हैं, ICICI डायरेक्ट, इसमें 550 प्लस अन्य चार्जेस भी लगते हैं। ये फुल सर्विस है और भारी भरकम चार्जेस है इसमें। फिर HDFC सिक्योरिटी, इसमें 500 प्लस अन्य चार्जेस भी लगते हैं। ये भी बैंक आधारित है लेकिन महंगा है ये भी। और कोटक सिक्योरिटी, इसमें भी 500 प्लस अन्य चार्जेस। यह पुराना है, फुल सर्विस देता है, पर जेब पर भारी है। देखो दोस्तों, ग्रो और जेरोधा और फायर्स जैसे डिस्काउंट ब्रोकर तो ऐसे हैं जैसे चाय के साथ फ्री बिस्किट दे रहे हों। सिर्फ 138 रुपए के आसपास आपको लगेंगे 1 लाख की खरीद बिक्री पर। लेकिन ICICI डायरेक्ट और HDFC सिक्योरिटी, अरे ये तो ऐसा है जैसा तुमने एक समोसा मांगा और बिल में पूरी थाली का चार्ज डाल दिया। 500 रुपए से ऊपर डिस्काउंट ब्रोकर डिलीवरी ट्रेडिंग फ्री रखते हैं, मतलब कोई ब्रोकरेज फीस नहीं, सिर्फ टैक्स और डीपी चार्जेस लगते हैं। वहीं फुल सर्विस ब्रोकर हर ऑर्डर पर मोटा चार्ज लेते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सर्विसेज भी देते हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए तो आपको फुल सर्विस वाले में जाना चाहिए, और अगर आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज नहीं चाहिए तो आपको डिस्काउंटेड ब्रोकर में जाना चाहिए। और इसीलिए एक्स्ट्रा सर्विसेज देते हैं तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी काटते हैं। इसलिए आपको सर्विसेज क्या मिलती हैं, जैसे सलाह और रिसर्च मिल जाती है। तो अगर तुम सिर्फ शेयर खरीदना बेचना चाहते हो तो डिस्काउंट ब्रोकर सस्ते हैं, लेकिन अगर सलाह चाहिए तो फुल सर्विस ब्रोकर्स चुन सकते हो, बस जेब ढीली करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं।
यही सवाल है, मेन सवाल, कि चार्जेस में आता क्या क्या है। चलो इसे ढाबे की बिल की तरह समझते हैं, जहाँ हर चीज़ का अलग अलग हिसाब होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रोकरेज फीस की। क्या है? ब्रोकर का मतलब है मेहनताना, वो आपकी ट्रेडिंग के लिए लेता है। अब कितना लेता है? डिस्काउंट ब्रोकर जैसे ग्रो और जेरोधा में डिलीवरी के लिए 0 रुपये हैं, लेकिन 5 पैसा और एंजल वन जैसे उसमें 20 रुपये प्रति ऑर्डर है। फुल सर्विसेज ब्रोकर्स में 50 रुपये से 100 रुपये तक भी हो सकता है ऑर्डर। उदाहरण, मान लो तुमने 1 लाख का शेयर खरीदा, तो जेरोधा में 0 रुपये है, लेकिन एंजल वन में रुपये 20 रुपये है लगेगा 1 लाख में। अगर आप 20,000 से कम खरीदी बिक्री करते हैं तो उसमें कम लगेगा, उसमें 0.1% लगता है। फिर ट्रांजैक्शन चार्ज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एनएसई या बीएसई को जाने वाला किराया, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पर ट्रेड हुआ है। अब यह कितना लगेगा? लगभग 0.00325% ट्रेड वैल्यू का, यानी 1 लाख पर करीब 3.25 रुपये। उदाहरण, खरीद और बिक्री दोनों पर लगता है तो टोटल मिला के 6.50 रुपये तुम्हारा लगेगा। फिर तीसरा है एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये क्या है? ये सरकार का टैक्स है जो सिर्फ बिक्री पर लगता है। कितना? डिलीवरी रेट पर 0.1%, यानी 1 लाख की बिक्री पर लगभग 100 रुपये। उदाहरण, खरीद पर 0 लगता है ये, और बिक्री पर 100 रुपये लगता है। फिर स्टैम्प ड्यूटी क्या है? खरीद पर लगने वाला राज्य सरकार का टैक्स। ये कितना है? ये 0.015% या 1500 रुपये प्रति करोड़, जो भी आपका कम होगा। तो 1 लाख पर आपका लगभग 15 रुपये लगेगा। उदाहरण, सिर्फ खरीदी पर लगेगा और 15 रुपये लगेगा आपका 1 लाख की खरीद बिक्री पर। फिर जीएसटी, ये चार्ज क्या है? ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्ज पर 18% टैक्स। यानी कितना? अगर ब्रोकरेज 20 रुपये है और ट्रांजैक्शन चार्ज 3.25 रुपये है, तो टोटल 23.25 का 18%, यानी 4.19 रुपये। जेरोधा में सिर्फ ट्रांजैक्शन चार्ज पर यानी 1.17 रुपये लगता है। उदाहरण, 1 लाख पर जेरोधा में 1.17 रुपये लगते हैं, एंजल वन में 4.19 रुपये लगते हैं। तो आपको यह जीएसटी समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं डीपी चार्जेस यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन चार्ज। क्या है यह? डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल या एनएचडीएल को जानने वाला चार्ज है, जो शेयरों का रिकॉर्ड रखती है सिर्फ बिक्री पर। कितना है ये? 13.5 रुपये प्लस 18% जीएसटी, यानी टोटल 15.93 प्रति बिक्री पर। उदाहरण, 1 लाख की बिक्री पर 15.93 रुपये आपके लगेंगे। फिर सेबी का टर्नओवर फीस, यह क्या है? सेबी को जानने वाला छोटा सा रेगुलेटरी चार्जेस। यह कितना है? इसमें है 10 प्रति करोड़ पर 10 रुपये प्रति करोड़। 1 करोड़ पर आपका 10 रुपये लगेगा, यानी 1 लाख पर सिर्फ 0.01 रुपये। उदाहरण, खरीद और बिक्री पर टोटल मिला के 0.02 रुपये। तो जेरोधा में 1 लाख का ट्रेड करने पर खरीद पर 20.42 रुपये, जिसमें ट्रांजैक्शन स्टैम्प ड्यूटी प्लस जीएसटी, और बिक्री पर 1.1839 रुपये, इसमें एसटीटी प्लस डीपी प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज प्लस जीएसटी जुड़ा होता है। तो कुल मिला के आपको एक जेरोधा का एग्जाम्पल लेते हैं तो कुल मिला के 138.81 रुपये लगेंगे, और एंजल वन में ब्रोकरेज फीस 20 रुपये जोड़ दो तो टोटल हो जाता है 193.68 रुपये, क्योंकि खरीदने और बेचने दोनों में ब्रोकरेज फी है। तो आसान भाषा में डिस्काउंट ब्रोकर्स सस्ते और फुल सर्विसेज वाले महंगे हैं। तो अब थोड़ा सा नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो अब थोड़ा टाइम ट्रेवल करते हैं और देखते हैं कि ब्रोकर्स कब शुरू हुए। मतलब पुराना मतलब अनुभवी है और नया मतलब तेज तर्रार। तो सबसे पहले बात करते हैं कोटक सिक्योरिटी। 1994 में स्टार्ट हुआ, सबसे पुराना है और फुल सर्विसेज का बादशाह कहलाता है। फिर एंजल वन 1996 में स्टार्ट हुआ, पुराना है, पहले फुल सर्विस देता था, अब डिस्काउंटेड सर्विसेज में भी है। फिर आईसीआईसीआई डायरेक्ट 2000 में स्टार्ट हुआ, यह बैंक आधारित है और फुल सर्विसेज देता है। फिर एचडीएफसी सिक्योरिटीज, यह भी 2000 में स्टार्ट हुआ, बैंक आधारित है और एचडीएफसी बैंक का है, महंगा है लेकिन यह भरोसेमंद है। फिर जेरोधा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, 2010 में स्टार्ट हुआ था, डिस्काउंट ब्रोकरेज का शेर कहा जाता है, सस्ता और पॉपुलर है। फिर अप स्टॉक्स 2011 में स्टार्ट हुआ था, ये भी, इसे जेरोधा का दोस्त या दुश्मन भी कहा जाता है। फिर 5 पैसा 2015 में स्टार्ट हुआ था, आईआईएफएल का हिस्सा है माना जाता है और ये मिडिल रेंज का है। फिर ग्रो 2016 में स्टार्ट हुआ था। तो ग्रो के बारे में तो आप तो जानते हैं, ये युवाओं का फेवरेट कहा जाता है और तेजी से बढ़ा है ये। फिर फायर की बात करें तो 2019 में स्टार्ट हुआ है, यह नया, सस्ता और तेज है। फिर एम पैसा 2020 में स्टार्ट हुआ है, यह कम जाना पहचाना और नया है। फिर धन 2021 में हुआ है, यह सबसे नया और शायद इसमें डिलीवरी भी फ्री है। तो कोटक सिक्योरिटी दादाजी हैं, 1994 से मार्केट में हैं। ग्रो और धन नन्हे बच्चे हैं लेकिन काम बड़े बड़ों जैसा करते हैं। पुराना हो या नया, चार्जेस और सर्विसेज देख कर चुनो। तो अब लास्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा ट्रेडिंग अकाउंट दुकान है, डीमेट अकाउंट लॉकर है और शेयर
एक दिन में डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। ब्रोकरेज चार्जेस में मेहनताना, किराया, टैक्स सब शामिल है। ग्रो और जेरोधा जैसे सस्ते हैं, इसमें 1 लाख की खरीद बिक्री पर 138 रुपये लगता है। और ICICI डायरेक्ट महंगे हैं क्योंकि इसमें 1 लाख की खरीद बिक्री पर लगभग 550 रुपये लग जाते हैं। कोटक 1994 से है, धन 2021 से है। ये पुराने और नए दोनों कमाल हैं। तो अपनी ज़रूरत देखो, चार्जेस चेक करो और स्मार्ट ट्रेडिंग करो। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे साथ जुड़ जाओ, और क्योंकि अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक मज़े करते रहो और सीखते रहो। क्योंकि आज हमने सिर्फ डिलीवरी चार्जेस देखे हैं, अभी हमने इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शन में अलग से चार्जेस के लिए अलग वीडियो लाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते। हम जो भी है ऑफिशियल वेबसाइट पे देख के देते हैं, और जो इससे आपको नॉलेज मिले। हाँ दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कि अगर आपको मार्केट आवर में मार्केट अपडेट चाहिए तो आप हमारे साथ चैनल में टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जो कि फ्री है। लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं जिनका वीडियो बनाना संभव नहीं है, और सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार हम वीडियो बना भी नहीं पाएंगे उसमें। तो आप हमारे उसमें जुड़ सकते हैं ताकि आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिल सके, आप अपनी वेल्थ खुद बना सकें। और हाँ दोस्त, हमारे चैनल में कई सारे FD, फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड सभी वीडियो हैं। तो जो भी नहीं हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम उसे बनाएंगे और आप जाके विजिट कर सकते हैं, और इसे अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसे भी नॉलेज मिले फाइनेंशियल एजुकेशन लेके, वो भी 27% के लोगों में आ सके। याद रखिएगा, जीवन में सही सलाह या तो आपका सगा भाई देगा, या तो स्मार्ट फाइनेंशियल चैनल। तो आप हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों।